शर्मनाक खेल के सारे किरदारों के चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। मैंने अपना मामला तो अल्लाह पर छोड़ दिया था, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सजा दी गई? 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? 8 फरवरी को अपनी जजमेंट जरूर सुनाएंगे एक खुशहाल पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब का कौम से पहला खिताब है और उसमें उन्होंने फिर हिसाब किताब की बात की है और ज़िम्मेदारों का तयन करने की बात की है और कौम से कहा है कि कौम तयन करेगी 8 फरवरी को। उन्होंने कहा है कि लाडले को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान को तबाह किया गया, पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल वो ख़राब की गई। और फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग थी उसे रोक दिया है। क्या इससे इलेक्शन जो है वो मौखर हो सकते हैं? क्या इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? इस पर बात करेंगे। और फिर जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया किस तरफ जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया किस तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी का बयानिया किस तरफ जा रहा है, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तजज़ियाकार हमारे पास स्टूडियो में शौकत प्राइस साहब। शौकत साहब, शुक्रिया वक्त देने का। हमारे साथ मौजूद होंगे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तहरीक-ए-इंसाफ से, उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए उनके इलेक्शन कमीशन से, उनसे बात करेंगे। नियाज़ी साहब, शुक्रिया आपका सर वक्त देने का। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कमर दिलशाद साहब से। कमर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनसे बात करेंगे कि क्या जो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग रोकी गई है उससे क्या इलेक्शन तो मुलतवी नहीं होंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर आखिर में हमारे साथ होंगे मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाज़त हक साहब, उनसे बात करेंगे कि आखिर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्यों नहीं मिल रही। हम सबसे पहले मैं जा रहा हूँ शौकत प्राइस साहब के पास। शौकत साहब, आप फरमाइएगा कि आज पहला खिताब था नवाज शरीफ साहब का कौम से। उन्होंने खिताब किया और कहा कि लाडले को मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान को तबाह क्यों किया गया। वही एहतसाब का हिसाब का जो है वो नारा लगा रहे हैं। गो कि उन्होंने 21 अक्टूबर को जब आए थे तो कहा था कि मैं किसी इंतकाम की सियासत की बात नहीं करूँगा। तो आप क्या समझते हैं ये मामला किस तरफ जा रहा है? बहुत शुक्रिया और न्याय साहब को भी मेरा सलाम। बात यह है कि मियाँ साहब ने जो इंतकाम ना लेने की बात की थी, आज कौम से ख़िताब में उन्होंने कहा कि एहतसाब होना चाहिए, तो उन्होंने 8 फरवरी के साथ इसको अटैच कर दिया, लिंक कर दिया। दैट मीन्स के वोट के ज़रिए कि लोग अब खुद सोचें, लोग देखें कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो इंतकाम वाली माजी में रवायत रही, शायद जब 8 फरवरी के साथ, 8 फरवरी क्या है, इलेक्शन का दिन है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट डालने हैं, लोगों ने अपने नुमाइंदों का इंतखाब करना है। तो दूसरा, इलेक्शन टाइम में हम रह रहे हैं, हम खुद समझते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं। कैंपेन्स पे अभी तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में शेर अफजल मरवत निकले हुए हैं। बाकी नून लीग तो अभी मीटिंग्स कर रही है, बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, उनकी टिकट्स अवार्ड हो चुके, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। मियाँ साहब ने आज कौम से खिताब किया। मैं समझता हूँ वो वेट कर रहे थे अपने खिलाफ केसेस ख़त्म होने के, बरी होने के। वो कल बरी हो गए तमाम केसेस से, तो आज वो सामने आ गए। तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये तो मेरे ख्याल में अभी जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई इतने सख्त बयानात नहीं है। जब इलेक्शन कैंपेन आती है तो पारा वो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब मुझे क्यों निकाला गया कौम से जो है वो क्या लेकिन अगेन फिर वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं ना कि 8 फरवरी को खुद फैसला करे। यानी वो आर्टिकल 6 की बात नहीं कर रहे जो जनरल परवेज मुशर्रफ पे लगाया था उन्होंने। हाँ जी, वो तो कोई ऐसी बात नहीं की। दूसरा, पीटीआई के हवाले से भी वो बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये सारा किया था उनका एहतसाब होना चाहिए। उसमें जब वो लंदन में थे 5 बंदों का नाम लिया, फिर इधर से मुस्लिम लीग नून वाले भागे भागे गए, समझाया कि ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। तो उनके अंदर तो है कुछ न कुछ, लेकिन कम अज कम 8 फरवरी की बात करके वो एक इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इलेक्शन डे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है नियाज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि आज तहरीक-ए-इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग जो है वो रोक दी है। तो मामला आपके सामने है, आपका भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज है इलेक्शन कमीशन में और 16 से पहले इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान होना बाकी है। तो आप समझते हैं कि इसका असर जो है वो पड़ेगा इलेक्शन के इनेकाद पर?
देखिए जी, सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में हमारी पटिशन आई, जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस इलेक्शन के आगाज की ट्रेनिंग को रोक दिया है। जी जी। मेरा ख्याल है हमारे पटिशन के अंदर एक डिमांड थी कि जी आप इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर से कराएं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से ना करवाएं। तो इसके ऊपर ट्रेनिंग रोकना या इलेक्शन प्रोसेस को रोकना ये बिल्कुल गलत है। जी जी। हमारी डिमांड थी कि जी इलेक्शन कराएं जुडिशियल। मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को एक डिमांड जो है वो मान लेनी चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस को तो हम पहले से कह रहे हैं, हम तो 14 मई पर इलेक्शन भी कह रहे थे, हम तो कह रहे थे इलेक्शन होने चाहिए और इस प्रोसेस में हम जाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इंटर पार्टी के हवाले से। इंटर पार्टी का इलेक्शन मैंने करवाया एज ए चीफ कमिश्नर। जी जी। और इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का 23 नवंबर 2023 का ऑर्डर है। जो पहला इलेक्शन हमारा हुआ उसके ऊपर बहस हुई सितंबर से, फिर जजमेंट रिजर्व हुई, फिर जजमेंट आई 2 महीने बाद, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें 20 डेज दिए। अब दूसरा इलेक्शन उनके मुताबिक हमने पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने रूल्स के मुताबिक फॉलो करते हुए इलेक्शन कराया, शेड्यूल दिए, नॉमिनेशन पेपर्स दिए, कैंडिडेट्स की इंडोर्समेंट हुई, सारा कुछ वो हमने इलेक्शन कमीशन को 8 तारीख को जमा करा दिया फॉर्म 65B के तहत और सर्टिफिकेट चेयरमैन का भी आपके रूल्स इलेक्शन एक्ट के तहत। लेकिन जाहिद साहब मेरा सवाल तो यही है कि तहरीक इंसाफ किस हद तक तैयार है इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन कमीशन से भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, आपको जलसे जुलूस जो है वो आपके कहाँ पे हो रहे हैं, आपकी दरखास्तें जो हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, तो तैयारी कहाँ पे है? देखिए, हम तो यही कह रहे हैं ना कि एक तरफ से आप कहते हैं कि जी एक पार्टी दूसरी पार्टी को आपने पूरा लेवल प्लेइंग दिया हुआ है कि जी आप इलेक्शन में जाएं। एक तरफ हमारे पास अभी तक हमारे नॉमिनेशन पेपर के लिए भी ये हो रहा है कि एक हमारे साथ ये है कि हमारे जो लोग अंदर बैठे हैं उनके कार्ड, आईडी कार्ड भी ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो एक प्रोसेस, एक पार्टी को अब तो पूरी कौम देख रही है कि एक पार्टी कह रही है कि हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और मुल्क में जमहूरियत के हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसको प्रोसेस निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है वो तो मेरा ख्याल है सारी कौम, सारा मीडिया, हर बंदा देख रहा है कि एक पार्टी को इलेक्शन से प्रोसेस से निकालने की हर बंदा देख रहा है। बिल्कुल हर बंदा देख रहा है। अपराज साहब आप क्या देख रहे हैं? नए सब कह रहे हैं कि हर बंदा देख रहा है कि इलेक्शन का मामला किस तरफ जा रहा है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है वो किस तरफ जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो बाकी जमातें, तहरीक इंसाफ समेत बाकी जमातें कह रही हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है किस चीज़ का नाम? जलसे भी हो रहे हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगी जा रही है। मैं ज़रूर कमेंट करना चाह रहा हूं जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया ट्रेनिंग रोकने का। नाजिर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें इलेक्शन मुलतवी होने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया? वही ना। और इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। ठीक है। चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी की डेट मंगवाई और फिर प्रेसिडेंट साहब से बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मंगवाया। जी जी। साइन भी नहीं काफी थे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेस रिलीज की बजाय बाकायदा नोटिफिकेशन मंगाया। ये जो बात आज हो गई कि जी आरओज़ की ट्रेनिंग रुक गई, ट्रेनिंग तो किसी वक्त हो सकती है। वो कौन सा सीएसएस का 9 महीने की सीटीपी है और अगले 9 महीने की एसटीपी है जो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये जो प्रोसीजरल एक हर्डल आई है ये कोई इतनी बड़ी है जिसकी वजह से इलेक्शन रुक जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक तो ट्रेनिंग रोक दी, फिर उन्होंने कहा है कि मामला जो है वो लार्जर बेंच में जाएगा। अब लार्जर बेंच बनेगा, समाअत होगी, फिर उनको बताया जाएगा कि कोई लोग जो है वो कहाँ से लिए जाएँ, अदलिया से लिए जाएँ या वही इंतजामिया से लिए जाएँ। तो इसलिए ये सवाल उठ रहा है ना कि जब 16 दिसंबर से पहले इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा तो फिर शायद इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, चाहे वो हाई कोर्ट भी हो। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या हुक्म को, रादर मैं तो हुक्म समझता हूँ, 8 फरवरी का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट का, उसको
सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडू नहीं कर सकती। मैं आपको एक आइन की स्कीम बता रहा हूँ, इसलिए मेरे नज़दीक वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन का हुक्मनामा है उसको लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच उसको अंडू कैसे कर सकता है? प्लस अगर लार्जर बेंच भी बन जाए फॉर एग्जांपल, वो उसको कैसे अंडू कर सकता है? लिहाजा वो आरओज या देखे ना 2013 का इलेक्शन हुआ, जुडिशरी होती थी, कहा गया वो आरओज का इलेक्शन था, तो जुडिशरी जरा डिस्करेज हुई, उन्होंने कहा कि नाई साहब शायद जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। नाई साहब आप फरमाएं कि जो तहरीक इंसाफ है, जारी बात है आपकी जो थी ये दरख्वास्त थी उस पर ये फैसला हुआ, तो अदलिया से पहले लोग मांगे गए तो अदलिया ने नहीं दिए, अब इंतजामिया के लोग थे तो इंतजामिया के लोग जो है वो रिजेक्ट हो गए, तो फिर मामला जाएगा कहाँ पे? एक तो कराचा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पत्थर पर लकीर है, ये अल्फाज के चीफ जस्टिस 8 तारीख को इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन के बारे में उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये इलेक्शन ऐसा है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट की राय ली गई, ठीक है, उन्होंने इंडोर्स किया तारीख को। तो अब मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के जवाब बनाएगा कि जी इलेक्शन की आरोज, देखो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन या कोई बाई इलेक्शन कराना। अगर वो ये कहेगा कि जी हमने आरोज की ट्रेनिंग करनी है, वो बिल्कुल नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट के सामने सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों ने एक तारीख के ऊपर इत्तेफाक किया। ठीक है नहीं साहब, बिल्कुल ठीक है, ये पत्थर पे लकीर है, और सुप्रीम कोर्ट ने वाकई ये कहा था कि जो है वो 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने। माजरत मेरे पास टाइम कम है, नाई साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी आपके साथ, राय साहब के साथ, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।